कक्षा 6 वाले। आज हम देखेंगे रोमन संख्याएं। रोम के लोगों ने संख्या लिखने के लिए अलग पद्धत अपनाई। यह पद्धत रोमन संख्यांक पद्धत कहलाती है। इस पद्धत का प्रयोग आज भी कई स्थानों पर किया जाता है। जैसे कक्षा में श्रेणी लिखते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सी घड़ियों में प्रश्न संख्या आदि को डालने में। रोमन संख्या पद्धति के लिए सिर्फ 7 मूल संकेत हैं। रोमन संख्या पद्धति में मूल 7 संकेत हैं। हिंदू, अरेबिक संख्या और इसी का रोमन संख्या। जो हम हिंदू संख्या लिखते हैं, अरेबिक संख्या 1 को हिंदू अरेबिक में दिखलाते हैं इस तरह से, रोमन में इस तरह से। 5 या 5 को भी के रूप में दिखलाते हैं। 10 को x के रूप में दिखलाते हैं। 50 को L से दिखलाते हैं। 100 को C से दिखलाते हैं। 500 को D से दिखलाते हैं और 1000 को M से दिखलाते हैं। यह 7 संकेत से ही पूरी रोमन संख्याएं बनती हैं। इन 7 संकेतों से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। रोमन संख्याओं को लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहला नियम, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है तो उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 तो इसका मतलब यह 1 को दिखला रहा है, तो 1 धन 1 2। x 10 को दिखला रहा है, तो 10 धन 10 बराबर 20। ठीक। इसमें एक विशेष बात है नोट करने वाली। कोई भी एक संकेत 3 बार से अधिक नहीं दोहराए जा सकते। केवल I, X, C तथा M की ही पुनरावृत्ति
हो सकती है। भी, एल तथा डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। दूसरा नियम है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर लिखा जाता है। यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे भी आई, अब भी जो है आपका 5 को दिखला रहा है, नंबर 5 को, आई 1 को, तो भी के दाईं ओर है, तो इसका मतलब 5 धन 1 बराबर 6। एक्स भी, एक्स आपको 10 को दिखला रहा है, भी 5 को दिखला रहा है, तो 10 धन 5 बराबर 15। इस तरह से छोटा मान बड़े मान के दाईं ओर लिखा जाएगा तो जोड़ दिया जाएगा। और जस्ट इसी का उल्टा जो है तीसरा नियम है, यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाए तो बड़े मान से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे यक्स भी, सॉरी चलो इसको ले लेते हैं, यह 5 है, यह 10 है, तो 10 ऋण 5 बराबर 5। 1 यक्स, आई यक्स, तो यक्स 10 को बतला रहा है और 1 1 को, तो 10 ऋण 1 बराबर 9। कहने का अर्थ यह है कि अगर दायां वाला बड़ा हो बायां वाला छोटा हो तो बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है, और अगर दाईं ओर बड़ा है छोटा है बाईं ओर बड़ा है तो बड़े में छोटे को जोड़ दिया जाता है। रूल 4, यदि एक छोटी संख्यांक दो बड़े संख्याओं के बीच में लिखी हो,
तो सदैव छोटी संख्यांक में से घटाया जाता है। तो सदैव छोटी संख्यांक में से घटाया जाता है। जैसे XIV, यह 1 को दिखला रहा है या 5 को दिखला रहा है, 10 को दिखला रहा है। इसका मतलब 1 के दोनों तरफ बड़ी संख्या 1 से है, तो यह 10 है या 5 है, यह छोटी है, तो इसका मतलब 10 धन 5 ऋण 1 अर्थात 14। CXIV, C 100 को दिखला रहा है, X जो है छोटा है C से, 10 को दिखला रहा है, तो जोड़ेंगे। 1 जो है 10 और 5 के बीच में है, इसका मतलब धन 5 ऋण 1, तो हो जाएगा 114। इस तरह से एक रूल और है, कल दिखलाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी लगेगा।